हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुल पी शॉर्ट एंड फ्रेंड्स। आज की क्लास आपकी रहेगी लोगोग्राम्स, ग्रामेलोग्स, कॉन्ट्रैक्शंस एंड फ्रेजेस। ये कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हैं आपके, कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ ग्रामेलोग्स और कुछ लोगोग्राम्स रहेंगे। ये रिलेटेड है आपके द सर्कल चैप्टर से। जो हमने द सर्कल चैप्टर किया था उसमें ये चीज़ें आपकी रह गई थी, जो मैं आज की क्लास में कंप्लीट करवा दूँगी। नेक्स्ट क्लास हमारी द सर्कल की रहेगी, द लार्ज सर्कल की रहेगी। सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है डॉक्टर जी.टी. बेस्ट बुक से। अभी हमारी नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो लार्ज सर्कल की रहेगी। कहाँ पे हमें लार्ज सर्कल यूज़ करना है। हमने स्मॉल सर्कल पढ़ लिया, कहाँ हमें स्मॉल सर्कल यूज़ करना है, राइट मोशन, लेफ्ट मोशन, जो भी आपके सर्कल से रिलेटेड पॉइंट्स थे वो मैं करवा चुकी। आपका नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी लार्ज सर्कल की। हमें लार्ज सर्कल कहाँ यूज़ करना है। अभी फ़िलहाल हम करेंगे लोगोग्राम्स, ग्रामेलोग्स। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। लोगोग्राम्स। सो आपका फर्स्ट लोगोग्राम है एज या हैज़। अगर किसी सेंटेंस में डिक्टेशन बनाते टाइम आपका एज या हैज़ आता है तो आपको क्या करना है, अबोव द लाइन सर्कल स्मॉल सर्कल यूज़ कर देना है। ठीक है, ये आपका एज भी रीड हो सकता है और आपका हैज़ भी रीड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इज़ एंड हिज। अब ये हमने अबोव द लाइन बनाया। नेक्स्ट आपका टच द लाइन रहेगा। इज़ हो या हिज आए, हमें टच द लाइन स्मॉल सर्कल यूज़ कर देना है। ठीक है, दिख रहा है आपको स्मॉल सर्कल। ये अबोव द लाइन है, ये टच द लाइन है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर आप एक वर्ड को, एक लोगोग्राम्स या ग्रामेलोग्स को लिखेंगी एज हैज़ और सर्कल बनाते हुए पढ़ोगे एज हैज़ एज हैज़, आपको याद हो जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे। नेक्स्ट आपका इज़ हिज द टच द लाइन सर्कल। नेक्स्ट है बिकॉज। बी साइलेंट है, के वाला स्ट्रोक बनाएंगे और एस सर्कल लगा देंगे अबोव द लाइन। ठीक है, के एंड सर्कल एस। ये आपका बिकॉज रीड होगा। बिकॉज इट सेल्फ, इट आई साउंड भी है और टी स्ट्रोक लगेगा, साथ में एस लगेगा। ठीक है, कट द लाइन इट सेल्फ। ओके, कट द लाइन, टी स्ट्रोक बनाते हुए हमने लास्ट में सर्कल यूज़ किया है। नेक्स्ट आपका रहेगा माई सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, एम स्ट्रोक बना देंगे अबोव ऑफ द लाइन। आई डिप्थोंग की साउंड भी है, सो ये हो गया माई सेल्फ। आपको पता है ना, आई डिप्थोंग, जब भी साउंड आई की आती है डिप्थोंग की तो वो स्ट्रोक्स अबोव ऑफ द लाइन बनता है। नेक्स्ट है आपका हिम सेल्फ। हिम सेल्फ में हमको एच नहीं बनाना, एम बनाना है। टच द लाइन और साथ में सर्कल लगा देना है। ठीक है, हिम सेल्फ, टच द लाइन, एम बनाते हुए सर्कल एस यूज़ कर देना है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, और जब आपकी डिक्टेशन में या किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं तो आप इनको ईजिली इनकी आउटलाइन बना सकते हैं। आपको पूरा स्ट्रोक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी कंप्लीट आउटलाइन ना बना के, ये आपको पता है लोगोग्राम से, ग्रामेलोग से, तो आप इनकी शॉर्ट में छोटी सी एक, ये जो आपके एक स्ट्रोक के साथ सर्कल लग रखे हैं, ये आप बना दो कैसे। ठीक है, इससे आपका डिक्टेशन में टाइम बचेगा। नेक्स्ट है आपका, ये आपका हो गया हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। नेक्स्ट इज दोज, आउटलाइन शुड बी अबोव द लाइन, डार्क। ओके, अबोव ऑफ द लाइन सर्कल एस लगाते हुए टी एच हमने डार्क वाला यूज़ किया है अबोव द लाइन। ठीक है, दिस आपका टच द लाइन रहेगा, एक वाली साउंड है सर्कल एस, दिस, देन दस, कट द लाइन बनाते हुए सर्कल एस हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट आपका है स्पेशल या स्पेशली आता है तो आपको क्या करना है, सर्कल एस लगाते हुए पी स्ट्रोक बना देना है। ठीक है, या दिख रहा है, सर्कल एस लगाते हुए आपको पी स्ट्रोक बना देना है, टच द लाइन। ठीक है, स्पेशल या स्पेशली आपका ये रीड होगा।
या इसको आप स्पेशल भी रीड कर सकते हो और स्पेशली भी। नेक्स्ट है स्पीक। सर्कल एस लगाते हुए पी स्ट्रोक कट द लाइन। ओके, सर्कल एस लगाते हुए पी स्ट्रोक कट द लाइन, स्पीक रीड होगा। सब्जेक्ट या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्टेड अगर आता है तो आपको सर्कल एस लगाते हुए बी स्ट्रोक बना देना, टच द लाइन। ठीक है, ये जो पी और बी स्ट्रोक है ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इथ है दी है, ये कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, बट जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनकी जो आउटलाइन भी बनाएंगे ना तो वो ऑटोमेटिक आपकी ये लाइट साउंड ही लाइट ही बनेगी और ये डार्क ही बनेगी। ठीक है, सब्जेक्ट है ये तो आपका डार्क रहेगा, ये आपका लाइट रहेगा स्पीक। स्पेशल स्पेशली दोनों सेम लग रही है दिखने में, बट ये आपका लाइट स्ट्रोक है, ये आपका डार्क है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेवरल। सर्कल एस लगाते हुए वी स्ट्रोक सेवरल, ये आपका टच द लाइन रहेगा। सर्कल एस लगाते हुए वी स्ट्रोक टच द लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस एंड कर्व स्ट्रोक लगाते हुए सर्कल एस अबोव द लाइन हमने लगा देना है। नेक्स्ट आपका है सेल्फिश। सर्कल एस लगाते हुए एस एच बना देना हमें। ठीक है, सेल्फिश एस एच, ये आपका टच द लाइन है। ओके, एस एच, ये आपका एस एच है सर्कल एस लगाते हुए। ठीक है, सर्कल एस लगाते हुए आपने एस एच बनाया है। ओके, ये आपके हो गए फ्रेंड्स कुछ लोगोग्राम्स, ग्रामेलॉग्स। अब हम कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। फर्स्ट है आपका सेल्फिश, सेल्फिशनेस, सेल्फिश था ये आपका, अब यहाँ पे नस ये और ऐड कर दिया इसमें, तो ये हो गया आपका सेल्फिशनेस। सर्कल एस लगाते हुए एस एच एन स्ट्रोक नस एन लास्ट सर्कल एस, ये आपका हो गया सेल्फिशनेस। बिकम्स, बिकम्स, बिकम और लास्ट में सर्कल एस है। ठीक है, तो इसकी आउटलाइन आपकी रहेगी टच लाइन आपने बी बना के एंड कम्स सर्कल एस। ठीक है, ऑलवेज, ऑलवेज रहेगा आपका ऑल वाला जो मैंने करवाया था एक बार, पहले भी करवा रखा है। सो ऑल वाला टिक लगा के हमें एंड वेज बना देना है, वे स्ट्रोक लास्ट में सर्कल एस, ये हमारा डार्क है ऑल। ठीक है, ये हमारा ऑल रीड होता है। ओके, सो ऑल लगाते हुए वे स्ट्रोक बना दिया, लास्ट में सर्कल एस हमने यूज़ किया है एस के लिए, ऑलवेज। अब हम कर लेते हैं फ्रेजेस। हमने अभी तक किया है लोगोग्राम्स, ग्रामेलॉग्स, कॉन्ट्रैक्शंस, और ये आपके कुछ फ्रेजेस है जो आपके चैप्टर द सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, सो भी नंबर 1 फर्स्ट आपका है एज द। एज हमने पढ़ा सर्कल अबोव द लाइन, साथ में अब द और यूज़ कर दिया है, तो सर्कल लगाते हुए अबोव द लाइन हमने सर्कल लगाया और ये द की टिक लगा दी। ठीक है, दोबारा से बना देती हूँ मैं, सर्कल एस लगाते हुए द की टिक लगा दी है। ठीक है, टिक छोटी होगी, अगर आप इसको बड़ी कर देंगे तो ये एक स्ट्रोक रीड होगा। ठीक है, ये आपकी द की टिक, सर्कल एस लगाया पहले एंड देन द की टिक लगा देनी है। ओके, नेक्स्ट आपका हैज़ टू बी। सेकंड आपका हैज़ टू बी। सो हैज़ टू बी के लिए आपको सर्कल लगाते हुए बी स्ट्रोक बना देना है, कट द लाइन, टू बी कट द लाइन, हैज़ टू बी, ये आपका डार्क रहेगा। ठीक है, मैं साथ साथ बता रही हूँ, ये आपके डार्क स्ट्रोक रहेंगे। सो कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइट रहेगा या डार्क रहेगा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मैं जब पढ़ाती हूँ तो आप ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ कह रही हूँ कि ये बी स्ट्रोक है, ये डार्क रहेगा, सर्कल लगाते हुए हमने टू बी यूज़ किया है। ठीक है, इज़ टू बी, इज़ मैंने बताया था लोगोग्राम्स में लाइन के टच में रहेगा, एज अबोव द लाइन, इज टच द लाइन, टू भी हमने बना देना है फिर इसके बाद। ठीक है, डार्क स्ट्रोक। नेक्स्ट है आपका विथ हिज।
विथ आपका है अबोव द लाइन, ये आपका वे हुक मैंने बताया था, और इसी में आपको सर्कल यूज़ कर देना है। विथ हिज मैं बड़ा बना के दिखा रही हूँ पर आपको छोटा ही बनाना है, ठीक है। ये आपका रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने बड़ा सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है, बाकी आपका रहेगा ये स्मॉल में ही, ठीक है। कहीं आप एग्ज़ाम में या फिर डिक्टेशन में भी बड़ा सा बना के आ जाओ कि मैम ने बताया था कि बड़ा बनेगा तो आप बड़ा बना दो, ये नहीं बनाना है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं कि किस तरह से आपकी आउटलाइन जो है स्मॉल में ऐसी रहेगी और बिग में अगर आप देखेंगे जूम करके तो वो इस तरह से रहेगी। नेक्स्ट आपका है टू हिज, टू की टिक लगाते हुए सर्कल यूज़ कर देना है, ठीक है। ये मैंने लगाई है टू की टिक एंड देन मैं सर्कल यूज़ कर रही हूँ, तो ये आपका रीड होगा टू हिज। विच इज़, विच में चे जो स्ट्रोक है वो बना देंगे, लास्ट में सर्कल यूज़ कर देंगे। विच के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टच द लाइन, चे स्ट्रोक यूज़ करते हैं, और इज़ आपको पता है सर्कल यूज़ कर देंगे आप, स्मॉल सर्कल। हु इज़, हु के लिए टिक लगती है, सर्कल यूज़ कर देंगे, हु इज़ बन गया आपका हु इज़। नेक्स्ट है फॉर हिज, फॉर के लिए हम करते हैं एफ का स्ट्रोक बना देते हैं, लास्ट में सर्कल एस यूज़ कर देंगे। आपका एफ है अबोव द लाइन, एफ आपका लाइट रहता है, वी आपका डार्क रहता है। ऑल ऑफ अस, ऑल की टिक लगाएंगे देन अस यूज़ कर देंगे, ऑल ऑफ अस, ठीक है, अबोव ऑफ द लाइन, ठीक है। हु इज़ द, हु का टिक लगाई, सर्कल लगाया एंड द की टिक लगा दी, ठीक है। ये आपका बन गया हु इज़ द। यहाँ पे द की भी टिक लगाई गई है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये बना दूँ तो ये आपका हु इज़ रीड होगा, बट इसके साथ मैंने एस सर्कल लगाते हुए ही टिक लगा दिया है तो ये हु इज़ द रीड होगा। ऑन हिज, अब आपको पता होना चाहिए कि ऑन आपका जो ऑन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम टिक यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये आपकी अबोव द लाइन रहेगा और इसी में आपको सर्कल यूज़ कर देना है अबोव द लाइन, ठीक है। ऑन एंड हिज, ऑन के बाद इज़ तो नहीं यूज़ कर सकते ना, तो ऑन के बाद हिज यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपका व्हेन इज़ द, अब व्हेन आपका रहेगा टच द लाइन, ये मैंने व्हेन बनाया, सर्कल इसी के अंदर लगाया और ये द की टिक यूज़ हो गई, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको। विथ हिज, अबोव द लाइन हमने विथ बनाया, ये जो डब्ल्यू वाले जो स्ट्रोक मैंने बताए आपको, ये इस तरीके से सर्कल इनके अंदर यूज़ होगा। ये हाफ सेमी सर्कल होता है, ठीक है, इसी में हमने सर्कल यूज़ करके इसको, इसमें सर्कल की एडिशन दिखाई है, ठीक है। सो ये आपका था विथ हिज, विथ हिज। इसी को मैं अगर टच द लाइन बनाती हूँ और साथ में टिक लगा देती हूँ तो ये बन जाएगा आपका व्हेन इज़ द, ओके। हैज़ टू बिकम, नेक्स्ट आपका हैज़ टू बिकम, सर्कल एस लगाते हुए टू बी एंड सॉरी हैज़ टू बी कम, ओके। ये आपका बी स्ट्रोक है। एज मच एज, सर्कल लगाते हुए जे स्ट्रोक एंड सर्कल, अबोव द लाइन रहेगा ये एज मच एज आपका अबोव द लाइन रहता है, तो एज जो हमारा फर्स्ट जो साउंड है उस बेस पे मैंने स्ट्रोक को अबोव द लाइन बनाया, बाकी ये प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। सो ये हो गया आपका एज मच एज, ओके। नेक्स्ट है आपका इन, एज मच एज। अब यहाँ पे आपका एज मच एज के साथ इन यूज़ कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा इन एज मच एज, ओके। इन एज मच एज, ठीक है। सर्कल चे सर्कल एन, एज अर्ली एज, आउटलाइन शुड बी एज सर्कल एस आर एल, ओके। एज अर्ली एज, आर एंड एल, अर्ली, एज अर्ली, और एज है तो लास्ट में सर्कल एस यूज़ कर दिया हमने। नेक्स्ट है आपका एज फार एज,
सर्कल एस लगाते हुए एफ स्ट्रोक देन एस, ठीक है। एज फार एज, ये आपका हो गया एज फार एज। व्हाट इज द आउटलाइन शुड बी, व्हाट के लिए हम यूज करेंगे इज द की टिक लगा दी हमने, ठीक है। व्हाट इज, विद इज, विद हिज, व्हेन इज, व्हाट इज, ठीक है। एज एंड व्हेन आउटलाइन शुड बी, एज यहाँ पे सर्कल एज पहले आ गया, यहाँ पे हमने देखा सर्कल लास्ट में था, यहाँ भी हमारा लास्ट में था, यहाँ हमारा जो सर्कल है वो शुरू में आया है, तो शुरू में ही हमने सर्कल बनाते हुए हमने हाफ सेमी सर्कल जो हमने डब्ल्यू के लिए वे के लिए यूज़ करते थे वो बना देना है। सो ये हो जाएगा आपका एज एंड व्हेन, सर्कल एस लगाते हुए ये आपका हो गया, ठीक है। एज एंड व्हेन, सर्कल एस एंड वे, ठीक है। सर्कल अगर स्टार्टिंग में तो शुरू में रीड होगा, लास्ट में है तो लास्ट में रीड होगा, ठीक है। वोवल जैसे हमने पढ़े थे कि स्टार्टिंग में वोवल है, शुरू में रीड होगा, लास्ट में वोवल है, लास्ट में रीड होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपकी जो क्लास है द सर्कल से रिलेटेड जो आपके लोगोग्राम्स थे, फ्रेजेस थे, कॉन्ट्रैक्शंस थे, हमने जो कॉन्ट्रैक्शंस किए हैं, लोगोग्राम्स किए हैं, ग्रामेलोग्स किए हैं, कॉन्ट्रैक्शंस किए हैं, यहाँ आपकी चैप्टर कंप्लीट होता है द सर्कल। नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी या तो वो आपकी एक्सरसाइज की मैं करवाऊँगी या फिर एक्सरसाइज में हम बीच बीच में एक दो लेते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। आप एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो डिक्टेशन नहीं होती, वो सिर्फ नॉर्मल स्पीड होती है। अगर आप बिगनर हैं, आपकी स्पीड नहीं है तो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, और डिक्टेशन के लिए जो स्पीड होती है वो मैं करवाती रहूँगी, जो भी स्पीड होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपकी क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, गुड लक, बाय, टेक केयर।